हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई जय सर पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल के जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर उनके बारे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आपने मॉडल के टॉपिक को किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, ही वेंट देयर सो दैट ही बोरो मनी। ही वेंट देयर सो दैट ही बोरो मनी। आप क्या देखेंगे यहाँ पर? आप देखेंगे कि सेंटेंस में सो दैट आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सो दैट के दो रूल बताए थे जब हम मॉडल कर रहे थे कि सो दैट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस भी आ सकता है, तो आगे आप मे मॉडल का यूज करेंगे। और अगर सो दैट के बाद वर्ब से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे आप माइट मॉडल का यूज करेंगे। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे सो दैट के बाद क्या है, वेंट है और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपका सेकंड रूल फॉलो किया गया है। सो दैट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे आप माइट मॉडल का यूज करेंगे। तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप सीधा जो ऑप्शन को चूज करेंगे कौन सा होगा, वो माइट मॉडल होगा। क्लियर है? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू प्लीज हेल्प माय सन। यू प्लीज हेल्प माय सन। आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर प्लीज आया हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज आ जाए, लाइक आ जाए या हैव आ जाए, इट मीन्स वहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात किया गया है। पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप विल मॉडलाइज भी कर सकते हैं और वुड मॉडलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न रूल्स हैं तो रूल्स में आपको पता है कि चेंजेस होते रहते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड मॉडलाइज भी कर सकते हैं, विल, वुड और कुड। तो अभी आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आपके पास में चार ऑप्शन है, कुड, मे, माइट, शुड। तो आपको पता है कि आपका ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा, तो आप लिखेंगे कुड यू प्लीज हेल्प माई सन। क्या आप मेरे बेटे की हेल्प कर देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है तो प्लीज आया है। तो अगर यहाँ वुड ऑप्शन में होता तो वुड लगाते, विल होता तो विल लगाते, बट आपको तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर विल, वुड और कुड मिलेगा तो आपको मिलेगा ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, मेक हेस्ट, जल्दी कीजिए, लेस्ट। आप सभी को लग रहा होगा कि सर लेस्ट के बाद तो ऑलवेज शुड आता है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर शुड मॉडल। आपको रूल्स को फॉलो करना है, ग्रामर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना है कि अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर है वो रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। जितने भी आप देखेंगे, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बताए जाते हैं जिनका आपके टॉपिक से भी कोई लेना देना नहीं होता है। बट आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट रूल्स के ऊपर रन किया जाएगा। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ एग्जाम्पल है, आवर किंग लिव लॉन्ग। हमारे राजा की आयु लंबी हो। आपको पता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपको बताया था मैंने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो विश किया जाएगा या प्रे किया जाएगा या ब्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रे किया गया है, तो आप यहाँ पर मे मॉडल का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं आप? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप मे मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास, She advised that I curtail expenditures. curtail होता है कम करना, expenditure होता है खर्चे। She advised में उसने मुझे सलाह दी, that कि मैं खर्चे कम कर दूं, उसने मुझे। अब यहाँ पर आप देखेंगे advised लिखा हुआ है, तो एडवाइस देने के लिए तो हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? I should, क्योंकि ऑलरेडी आपको आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, एडवाइस दिया गया। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास, सी डांस वेरी वेल। वो
अच्छे से डांस कर सकती हैं, ये उसके अंदर एबिलिटी है। क्या है ये? एबिलिटी। और एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन मॉडलाइज करते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? आफ्टर दैट सेंटेंस नंबर 7, आई रेदर स्टार्व देन बेग। स्टार्व था भूखा मरना। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में रेदर आ जाए, देन आ जाए, ठीक है, या और आ जाए, तो आप वहां पर वुड मॉडलाइज करते हैं। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई वुड रेदर स्टार्व देन बेग, यानी कि आपको क्या दिया गया है यहाँ पे? प्रेफरेंस दी गई है। क्या दिया गया है? प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस के लिए हम, प्रेफरेंस मींस चॉइस, चॉइस दी गई है, तो आपने यहाँ पर यूज किया मॉडल वुड, वुड मॉडल का यूज कर दें। क्लियर है? आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में, चाहे आपको समझ में भी आ रहा है फिर भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपका कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट आपके कमेंट, आपके सजेशन जो हैं वो हमारे पास में साथ के साथ में आते रहने चाहिए। और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यू गिव अप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अब अगर यू सब्जेक्ट यू है, इसका मतलब आपको एडवाइस, सिंपली एडवाइस दिया गया है। तो सिंपल एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे, मस्ट का यूज नहीं करेंगे, शैल और विल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि मोस्टली जब आप एग्जांपल्स देखते हैं कोई HSSC एग्जाम में, अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो मोस्टली जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वो शुड या मस्ट से रिलेटेड ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये होता वी गिव अप स्मोकिंग, वी आप मस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर रूल्स को थोप सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं अपने आप को, तो मस्ट आएगा। बट अदरवाइज सिंपली है तो शुड आएगा, सिंपल एडवाइस के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ यू इंसल्ट मी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। मैंने यहाँ पर इंसल्ट की हिम्मत के बारे में बात की है, तो वैसे भी ध्यान रखना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको या तो नीड के साथ मिलेगा, डेयर के साथ में, क्योंकि डेयर के साथ में हम यूज करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू शो ब्रेवरी, यानी कि पूछा गया हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, हाउ डेयर यू। ठीक है, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू एंटर इन द किचन, हाउ डेयर यू एंटर इन द किचन with dirty feet, with dirty feet। सभी को पता है ना कि किचन में घुसने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर पत्नी ने पोछा लगा रखा है तो सबसे पहले कहा जाता है कि ये ऐसे आप आए कैसे गंदे पाँव के साथ। तो क्या है, हिम्मत के बारे में बात की जाएगी वहां पे। तो ऑटोमेटिक ये सेंटेंस आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कौन सा? हाउ डेयर यू एंटर इन द किचन विद डर्टी फीट। आपकी पत्नी आपसे कभी बोल सकती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप गंदे पांव एंटर कर गए किचन के अंदर। तो यहाँ पर भी हिम्मत की बात की गई, तो डेयर लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप वापस चले जाएंगे और आप लिखेंगे नो आई डेयर नॉट। नहीं मैडम, कोई हिम्मत नहीं है, बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, हाँ करने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। उसके बाद है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ सर्वेंट ओबे हिज मास्टर। अब सर्वेंट और मास्टर, मालिक का एक रिश्ता होता है कि सर्वेंट को मास्टर की आज्ञा माननी पड़ती है, ये उसके लिए ऑर्डर की तरह होते हैं। तो यहां पर लिखा है अ सर्वेंट शुड मस्ट ओबे हिज मास्टर, यानी कि ये आप इसको मानने के लिए ये नेसेसिटी है। आप इसको क्या बोलेंगे? नेसेसिटी को शो किया गया, जरूरत है ये, या फिर स्ट्रिक्ट एडवाइस भी आप इसको बोल सकते हैं। ये ऑर्डर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? मस्ट आएगा। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, यू टू अबाइड बाई। ये ध्यान रखना है सभी ने, अबाइड के बाद ऑलवेज बाई प्रीपोजिशन आता है, ये एक वर्ब फ्रेज है। ऐसे याद होंगी ये वर्ब फ्रेज, वैसे याद नहीं कर सकते आप इसको। अबाइड बाय होता है मानना। क्या होता है अबाइड बाय? मीन्स मानना। यू टू अबाइड बाय द रूल्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन यू आर ए पार्ट ऑफ। आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको उनकी
जो रूल्स हैं उनको मानना जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप शुड लगाना चाहते हैं, बट आप देखेंगे ब्लैंक के बारे में टू लिखा हुआ है, टू से पहले शुड तो नहीं आ सकता, गलत हो गया। ऑट आएगा तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, यू ought to abide by the rules set by the organization you are a part of। जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप एक पार्ट हैं उसके रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। क्लियर है? क्या लगाया आपने, ought to के साथ में क्या लिखा हुआ है, टू, अदरवाइज टू नहीं होता तो हम शुड का यूज कर देते। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन कीप देमसेल्व्स एक्टिव, कि बच्चों को हमें एक्टिव रखना चाहिए। द चिल्ड्रन कीप देमसेल्व्स एक्टिव, यानी कि बच्चों को अपने आप को खुद को एक्टिव रखना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास में ought, कोई टू नहीं है तो ये नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, शैल भी नहीं आएगा। क्या ही एडवाइस दी गई है कि बच्चों क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन शुड देमसेल्व्स एक्टिव। अब मैं आपको एक रियल बात बताता हूं कि अगर आप HSSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जब मॉडल्स आते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मॉडल ही आ रहे हैं, भरना ही है। बट आपको कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ऐसा लिखा मिलेगा कैन, ये क्या है, और आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये कैन नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है ना, मॉडल है, या फिर दी एडजेक्टिव है। देखा ना आपने, अभी अभी एक HSSC एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे कैन है। आपको पता है कैन कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये तो मॉडल है, तो कैन क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सेंस में भी क्वेश्चन आपसे HSSC पूछ लेता है, तो इंग्लिश में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स के पीछे पड़ जाते हैं, बट जब आप देखेंगे एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ में, अगर हमारे द्वारा किए हुए टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक भी टॉपिक कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, एक भी क्वेश्चन HSSC में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। बट आपको हमारी जो रेगुलर जो वीडियोज आ रही हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। तो इंग्लिश सिखाने की कंप्लीट जिम्मेवारी वो हमारी रहेगी कि आखिर तक आप खुद कहेंगे कि सर हमें तो इंग्लिश अब आ गई। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, इंग्लिश सिखाने की कंप्लीट जिम्मेवारी वो मेरी है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी नेक्स्ट टॉपिक में फिर आ रहा हूं मैं, क्लोज का टॉपिक लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज, उसके लिए भी आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर पेशेंस।